हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हम शानदार क्लास रात्रि 8 बजे लेकर आते हैं। बहुत बेहतरीन हिंदी के प्रश्न। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत आई थी। संस्कृत भाषा है नहीं, तो कौन सा वाला सही होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अगला शानदार प्रश्न है, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बताइए, एक शब्द है संस्कृति, इस संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बताइए, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। ऑप्शन डी, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? बताइए, कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर, महल शब्द विदेशी है। किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। चलिए बताइए, अगला बताइए, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए, किस पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनकी ये पुस्तक है अकाल में सारस। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बताइए, जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, कौन सा वाक्य है? तो जल्दी बताइए। तो वाक्य है, बालिका निबंध लिख रही है। ऑप्शन बी, बालिका निबंध लिख रही है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, पढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? बताइए, जो अंक का अर्थ नहीं बताता वह कौन सा है? तो भेद। अंक का अर्थ भेद नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। अंक का अर्थ भेद नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, अव्यय, जो अव्यय है ना, अव्यय को क्या कहा जाता है? बताइए, अव्यय को क्या कहा जाता है? सर, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? बताइए, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? समवृत का मतलब है जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख बंद रहे, है ना, मुख पूर्णतः बंद रहे। ई, यह एक समवृत स्वर है। ऑप्शन बी सही है। आ एक अर्ध समवृत है, ई समवृत स्वर है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? बताइए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताओ। तो कौन सा है? वह है कलकत्ता जाता। यहाँ लिखा है वह कलकत्ता जाता है होना चाहिए, यहाँ है कट हो गया। वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, 10वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? काव्य दोषों की संख्या, देखिए अगर पूछता भरत मुनि, आचार्य जो भरत मुनि हैं, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, तो आंसर 8 हो जाता। रस नहीं पूछा, काव्य दोष पूछे हैं। काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए।
चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न पढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? बताइए। सफेद का विलोम कौन है? सर काला नहीं होता, गोरा का होता है काला। गोरा का काला, सफेद का स्याह विलोम है। ये सफेद का स्याह विलोम है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? बताइए। सम उपसर्ग सर संस्कृत में भी सम उपसर्ग है, सम्मेलन में भी सम उपसर्ग है, संस्कार में भी सम है। ये सभी सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। मेला आंचल एक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ का है। मेला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? देखिए कितना खतरनाक प्रश्न है। तो उनके पौत्र का नाम था नीलोत्पल। नीलोत्पल, ऑप्शन बी नीलोत्पल है ना। रचनाओं में कुछ लाइनों से, रचनाओं में लिखी कुछ अच्छी पंक्तियों से, अच्छे कथन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए बताइए। बताइए ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो अंत में जोड़े जाएं, जो बाद में जोड़े जाएं, वो परिशिष्ट कहलाते हैं। परिशिष्ट, ऑप्शन ए परिशिष्ट कहलाते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा है? मोहन सुबह ही पटना चला गया। ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा कवि है जो फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन से कवि हैं? राजकमल चौधरी। ऑप्शन डी कौन से? राजकमल चौधरी। चलिए बताइए अगला प्रश्न है, शानदार है। बताइए कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? बताइए यदि कोई वाक्य कर्मवाच्य है तो उसमें कौन सी क्रिया आएगी? उसमें हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक, क्योंकि कर्म होगा ना उसमें, तभी तो कर्मवाच्य बनेगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से एक का बहुवचन क्या है? बताइए एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन अनेक होता है। ऑप्शन बी सही है। एक का बहुवचन अनेक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। द्वैमासिक, ऑप्शन सी में जो लिखा है द्वैमासिक, ये शुद्ध है। जो महीने में 2 महीने में एक बार हो उसे द्वैमासिक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए शानदार प्रश्न है, आलोचना पत्रिका का स्वरूप क्या है? बताइए आलोचना पत्रिका कैसी है? अर्धवार्षिक है, द्विमासिक है, मासिक है या त्रैमासिक? ऑप्शन सी यह त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक। चलिए अगले प्रश्न पर मैं छोटा कर दूं। बताइए 21वां प्रश्न बताइए, कौन सा कथन सही है? बताइए तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। बिल्कुल सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंधित दीपक अलंकार होता है। ये भी सही है।
उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए अगला प्रश्न, हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी सही है, 28 मात्राएं। चलिए आगे बताइए। बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द एला का प्रत्यय से निर्मित नहीं है? एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कौन सा शब्द है जिसमें एला प्रत्यय नहीं लगा? कौन सा है? ऑप्शन सी मटेला। इसमें एला नहीं है, इसमें एला नहीं है, अला होगा इसमें तो, है ना, इस पे मात्रा वाला। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भारत क्या है? भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए। जो भारत पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? किस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती? सर 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 10 में हिंदी बोली जाती। तो किस में नहीं बोली जाती? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? इसमें तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में हिंदी नहीं तेलुगु बोली जाती है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए, मोहन एक शालीन लड़का है। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? बताइए। शालीन शब्द क्या है? सर शालीन क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी शालीन शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए बताइए, मुहावरे से प्रश्न है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना। ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? रसाल। ये रसाल कमल का नहीं है। रसाल कमल का नहीं है, कमल का नहीं है, ये आम का पर्यायवाची है। आम का रसाल। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इनमें कौन सा समास होता है? इनमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बताइए। मिर्जापुर। ऑप्शन ए सही है, बघेली का प्रमुख क्षेत्र मिर्जापुर है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से शब्द निर्मित रूप है? प्रति से निर्मित है, जो प्रति शब्द से निर्मित हो, कौन सा शब्द है? सर प्रत्येक में भी प्रति है, प्रत्यक्ष में भी प्रति है, प्रतिध्वनि में भी प्रति है। ये सभी शब्द, ऑप्शन डी, सभी में प्रति उपसर्ग लगा है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना। ऑप्शन बी शुद्ध लिखा है, ज्योत्सना शुद्ध लिखा है। चलिए
बताइए अगला प्रश्न बताइए, गायक में कौन सा प्रत्यय है? बताइए गायक में कौन सा प्रत्यय है? सर गायक में इक मत लगाइए, अक प्रत्यय है और इसमें अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि है। कौन सी? अयादि स्वर संधि। ऑप्शन डी सही होगा। और अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। चलिए बताइए छंदानुशासन के रचयिता कौन है? बताइए छंदानुशासन के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। ये हेमचंद्र हैं। ऑप्शन डी। कौन है? हेमचंद्र हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए शानदार प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताइए री की मात्रा, जिसमें री की मात्रा तो कहां पर लगी है? जल्दी से बताओ। वृष्टि, ये जो ऐसे लिखा है इसमें री की मात्रा लगी है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द सही है? बताइए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए समाहार सही है। ऑप्शन ए समाहार सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। का खा गा पत्रिका है। ये का खा गा नाम से एक पत्रिका आती थी, इसका प्रकाशन कहां से होता था? बताइए इसका प्रकाशन कहां से होता था? सर वाराणसी से होता था। ऑप्शन बी। कहां से होता था? वाराणसी से होता था। चलिए चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए सुकर्म का विलोम शब्द क्या है? बताइए सुकर्म का विलोम। सुकर्म, सु मीन्स अच्छे, कर्म मीन्स कर्म, अच्छे कर्म सुकर्म, तो इसका विलोम होगा कुकर्म। ऑप्शन बी सही है। सुकर्म का विलोम कुकर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, और 39वां प्रश्न बताइए, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? वैसे तो उनके सभी नाटक हैं, लेकिन मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को जो दिखाए वो कौन सा नाटक है? उस नाटक का नाम है आधे अधूरे। ऑप्शन बी सही है, आधे अधूरे। चलिए आगे बताइए, और 40वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। आज का आखिरी प्रश्न बताइए, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? बताइए पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? सर इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। बेहतरीन 40 प्रश्न थे। तो बताइए कमेंट करके आज का सेशन कैसा लगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।